तो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे वीवीआई सब्जेक्टिव जो कि आपके तुरंत एग्जाम में ही लड़ जाए वैसे सोशल साइंस का। ध्यान से देखिए, क्या है ये? आपको देखने से लग रहा है कि मॉडल पेपर है। हाँ, तो सही है, ये हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। किसका मॉडल पेपर? पहला हिस्ट्री का देखते हैं क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण की दो बाधाएं बताइए। यानी कहने का उम्मीद है, ध्यान से देखें कि जर्मनी के एकीकरण में बाधा क्या है। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या है सर? तो ये बाधाएं हैं कि जब जर्मनी के एकीकरण में बीच में जो आ रही थी क्या, ऑस्ट्रिया बाधा डाल रहे थे। क्या बाधा? के एकीकरण में। दूसरी बात है कि इन लोगों के पास एकमत नहीं था। एकमत नहीं, ये जर्मनी की बात है। आगे देखिए, दूसरा है होची मिन्ह। होची मिन्ह मार्ग, होची मिन्ह मार्ग, होची मिन्ह मार्ग की क्या विशेषता है? तो सर, होची मिन्ह मार्ग की यह विशेषता है कि यह कौन? होची मिन्ह, यह जो है एक मार्ग है। कैसा मार्ग? तो इससे व्यापार हो, ठीक। और इस मार्ग में जो भी व्यापार सामान लेकर जाता था उनसे टैक्स लिया जाता था। किससे टैक्स लिया जाता था? जो भी उसमें सामान ले रहा था रास्ते से, उससे क्या किया जाता था? ये किया जाता था। क्या सर किया जाता था? तो टैक्स लिया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप खुद समझे कि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है, अब हुआ क्या है आपको कि उद्योग चालू हो गया, धंधा, उद्योग धंधा, ठीक है, चालू हो गया, फैक्ट्री चालू हो गया, ठीक। तो फैक्ट्री चालू हो गया, तो इसमें क्या हुआ ना, जब फैक्ट्री चालू हुआ तो जो भी लघु कुटीर यानी हाथ से जो बनाया जाता था इंडिया में सामान, वो ठीक है बिक रहा है। लेकिन जब कोई सस्ता और बढ़िया फैक्ट्री द्वारा उत्पादन करके ले जाया जाता था तो सस्ता होता था वो फैक्ट्री वाला, तो लोगों को ज़्यादा पसंद भी आने लगा। जब ज़्यादा पसंद आने लगा वही खरीदने लगे लोग। इससे क्या हुआ कि जो खरीद रहे हैं वो सर हुआ क्या कि पसंद करने लगे, और जो भारत में था कुटीर बन रहा था, लघु से बन रहा था, वो वस्तुएं नहीं बिक रही थी। जैसे आप सुन रहे होंगे, नया नया एक लाइन आया है कि राजा ले ले यह लेकिमी की ओठ लाली कानवा के बाली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ कि सर वो जो भी चीज़ें थीं, जो भी चीज़ें, कहने का मतलब कि मीडिया वाला वो नहीं बिक रहा है, बिक कौन रहा है? तो जो भी क्या हो, सस्ता हो और औद्योगिकीकरण नई तकनीकी के कारण से आया हो, वही सब वस्तुएं बिक रही हो। आगे देखिए, शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर बहुत प्रभाव पड़ा सर। क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें क्या हुआ कि जो भी, ध्यान से देखेंगे, इस पर प्रभाव ये पड़ा सर कि मध्यम वर्ग जो है, सबसे पहले तो शहर में जो भी है कोई भी वस्तु हो, महंगा चलेगा। क्या चलेगा? कोई भी वस्तु हो महंगा चलेगा,
और महंगा चलने का मतलब है, क्या मतलब है कि समीकरण ठीक है, तो ये महंगा हुआ। तो इस मध्यम वर्ग की बात है कि मध्यम वर्ग जो कि ये आते हैं कौन कौन, किसान, मजदूर, या आप समझते हैं मिडिल क्लास, जैसे हम क्या कह सकते हैं मिडिल क्लास जैसे हम लोग आते हैं, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। देखिए महंगाई हो या सस्ताई, दिक्कत हमेशा होती है तो मिडिल क्लास के लोगों को ही दिक्कत होती है, न कि कोई और को। क्यों नहीं दिक्कत होती है? क्योंकि उसके पास जो पैसा हो, सस्ता हो या महंगा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, फ़र्क पड़ता है, तो हम लोगों को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? अब बात करें असहयोग आंदोलन 1920 में, आप जानते हैं ये इसलिए वापस ले गया कि हो रहा था, तो किसी कारण बस क्या हुआ कि पुलिस के साथ हुआ था क्या उस समय, जो लोग थे आंदोलन करने वाले उन लोगों से पुलिस पे कार्रवाई, मतलब कि जाने अनजाने में हुआ था क्या कि जाने अनजाने में इन लोग से गलती से अनजाने में हो गया क्या कि गलती से जाने अनजाने में कुछ गलती से लग गया, लड़ाई झगड़ा में पुलिस के साथ और ज़्यादा चोट घायल हो गए। ये पुलिस की 2 हत्या भी हो गई थी, कितना 2। तो हत्या हो जाने के कारण ये पुलिस लोग क्या करे, जो आंदोलन करने वाले लोग थे उनको पीटने लगे। अब बताइए, जब पीटने लगे जन आंदोलन और इन लोगों का मृत्यु होने लगा, तो ये आक्रोश बढ़ा। आक्रोश बढ़ने का मतलब कि सर, अब गांधी जी बेचारे क्या थे, सत्य और अहिंसा। अब सत्य और अहिंसा पर है, ठीक है, लेकिन होने लगी हत्या। जब हत्या होने लगा तो ये बताइए आपको समझिए, जब हत्या होने लगा तो ऐसा आंदोलन चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये आंदोलन में क्या किए, ऐसे आंदोलनों को बंद कर दिए। ये क्या कर दिया ऐसे आंदोलन को? तो ऐसे आंदोलन बंद कर दिए इसलिए कारण, मेन बात यही है, याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका की विवेचना करें। ये बार बार पूछा है, 2024 2023 ऐसे पूछा है सब करके सालों में। क्या कह रहा है आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की क्या भूमिका है? सत्याग्रह आंदोलन यानी सत्याग्रह आंदोलन। आप ये बताइए कि नमक जो है लेकर इसमें क्या किया गया, तोड़ा गया था नियम को, नियम को क्या किया गया था, तोड़ा गया था। दूसरी बात हम उसी से याद पाते हैं 1919 में घटना जो हुआ 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद है 1919 में, ठीक है। देखो 1919 की बात करते हैं। 1919 में बहुत चीज़ हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा है कि इसे को काला कानून भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था सर? काला कानून भी। और काला कानून क्यों कहा जाता था? क्योंकि
रोलर प्लेट में बिना ही किसी के वारंट का, बिना वारंट का किसी को पकड़ कर जेल में ठूस दिया जाता है। लोग सीधा सीधा बात, जेल में क्या कहते था, ठूस दिया जाता। अब बताएं, ये दिक्कत बात है कि नहीं? बहुत बात है। एक और खूबसूरत बात है कि आज आपके पास क्या है, आज मान लीजिए 1 दिसंबर, ठीक है सर, आज क्या है, 1 दिसंबर हम मानते हैं, 1 दिसंबर, ठीक। तो इससे हमें आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो भी नया साल आए उस पर आप क्या करें कि कोई मांसाहारी, शराब, अनाप शराब ये सब बातें ना करें। नहीं कि आस है, अंतिम दिन है, कल नया साल ही है, तो आप क्या करेंगे, मांस खाएंगे, किसी की हत्या करेंगे, ये वगैरह सब नहीं करना है आपको। आप बताएं, ये सब ठीक लगता है? नहीं ठीक लगता। इस कारणवश आपसे हमें यही निवेदन रहेगा कि इस साल या अंतिम दिन हो या शुरू दिन हो, उन दिनों भी तो ये सब बातें न करें, जीवों की हत्या वगैरह। आप समझेंगे इसके बाद क्या होगा। इसके बाद है कि नई आर्थिक नीति किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता होगा। सर ध्यान से देखेंगे कि नई आर्थिक नीति जो नीति है किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों को समझौता है। ध्यान रखिए, जो नीति है, यानी ये नीति क्या होता है, नीति का फुल होता है, ध्यान से इधर दिया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या होता है सर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसी के कारण कई नियम निकले थे। हम नियम बताएंगे, सारा सिद्धांत समझौता क्या हुआ था, सारे समझौता को क्या करेंगे हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले यहाँ देखेंगे, ये तो ठीक है, रूस वाला था। रूस यानी रसिया, रसिया देश में ही पाया जाता है जो भी है। एक नियम हमारा इंडिया में चला 2024, जो कि फर्स्ट दिन बताया था नियम, ये इंडिया वाला। इंडिया वाला न्यू क्या है, इंडिया वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया वाला, ठीक। इन पर बातें हम नहीं करेंगे इस पर। इसमें क्या किया गया इन पर, जो भी किसाने हैं, जो भी किसाने का मतलब कि खेत हम दे दिए, सरकार है जो बल्कि मनगुजारी देते हैं हम लोग ऐसा वगैरह, वो खेत सरकार का होगा, लेकिन उस पर अधिकार किसका होगा सर, किसान का। टैक्स भी लगेगा तो बहुत कम लगेगा। आप जो किसान का मन करे अनाज उगाने के बाद वो कुछ कर सकता है अपने अनुसार, मन है तो बेच सकता है, नहीं मन है तो रख सकता है। लेकिन इसके पहले जो जार का चल रहा था, सम्राटों का होना, ऐसा नहीं चला, कुछ अलग अलग तरीके से चल रहा था, ठीक है। मतलब गजब सा बेहेतु का, जैसे कि आप सुने होंगे उसके बारे में, जार निकोलस द्वितीय के बारे में सुने होंगे, या लुई सुलाहवा के बारे में सुने होंगे। ये गजब के सब बंदा बंदी था। इसका पत्नी का नाम तो याद होगा आपको, ज़्यादा हम उस पर बातें नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है नई आर्थिक नीति, यानी लेनिन नहीं दिया था, किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। लेनिन ने कब दिया था सर, तो लेनिन ने दिया था 1921 में। कब दिए थे, नई आर्थिक नीति जो ये नेप है, ये नेप कब मिला था, 1921 में। लेकिन ये कब मरे थे, ये लेनिन कब मरे थे, तो 1924 में बेचारे मर गए थे। आगे है आपका पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम लिखें।
ये क्या कर रहा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम लिखिए। समझ रहे हैं क्या कर रहा है? तो पंचायती राज कैसी है हमारा? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में क्या क्या आता है? तो राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, और क्या होता है? ग्राम पंचायत। इतना आता है कि नहीं आता है? समवर्ती सूची से आप क्या समझ? तो समवर्ती जो सूची है कौन है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में सर दो को रखा गया, राज्य को भी, और एक क्या होता है? दो को। अरे होता है कि नहीं होता है? समवर्ती सूची एक संविधान में लिखा हुआ पन्ना है। समवर्ती संविधान की बात कर रहे हैं। ये पन्ना, क्या पन्ना उसमें, मतलब कि क्या समझते हैं हम ये समझते हैं कि राज्य को भी उसमें रखा गया है। राज्य की वजह से जैसे कुछ ऐसे बातें होता है, देखिए जैसे है ये दिल्ली और ये है बिहार, इसका सीएम और इसका सीएम में दोनों में पावर में बहुत अंतर है। दोनों में क्या है कि पावर में बहुत अंतर है। जैसे कि इसके पास ज़्यादा पावर है क्योंकि ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? केंद्र शासित है। और ये सिंपल राज्य है, यानी राज्य, और ये संघ राज्य कहते हैं। तो इस कारण बस इसमें क्या है दिक्कत है। दल बदल कानून क्या है? तो दल बदल कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। ये किस पर लागू होता है? दल बदल कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। ये ऐसा है मतलब कि अगर कोई भी जैसे राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी हो, तो विधायिका के पक्ष और ना ही कोई सांसद किसी के पक्ष से नहीं रहेगा। जो राजनीतिक दल का मतलब ही है कि जो बेकार काम है उसको क्या करे सर? विरोध करे, तभी तो बढ़िया काम होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, आप खुद समझे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या समझेंगे कि सर जी राजनीतिक दल अगर ये काम ना करे तो क्यों रखे हम इसको? इसलिए रखा जा रहा है ताकि ये लोकतंत्र का प्राण है, प्राण कहने का उम्मीद है हमारा कि यही सर देश को चलाने में 20% मदद करता है, जो कि बेकार काम ना हो। बेकार काम ना होने का यही ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये जो ऐसे को क्या करता है, रोकता है जो गलत काम करता है, नेता हो या वगैरह ऐसा कुछ। और शिक्षा किस प्रकार लोकतंत्र के लिए चुनौती है? और शिक्षा लोकतंत्र के लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि हमारे देश जो है जो हमारे देश है तो हमारे देश में वैसे भी सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं, और हम ये समझ सकते हैं कि जो पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, उसका मस्तिष्क कितना विकसित है।
जो पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, तो उसका मस्तिष्क कितना विकसित है और क्या कर सकता है। इस कारण बस अशिक्षा सफल लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती। सत्ता की साझेदारी से अलग अलग तरीके क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो सत्ता की जो साझेदारी, तो सत्ता मतलब समझ रहे हैं, गद्दी, गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, ये क्या है लाइन, गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम रहेगा। सुने हैं मिर्जापुर। और तो सत्ता मतलब गद्दी यानी पीए, कुछ भी सीए, मतलब सीट हासिल करने के लिए। एक बात करें तो नॉर्मल बात, तो सीट हासिल करने के अलग अलग तरीके क्या है। तो सबसे पहले कि कुछ ऐसे भी हैं उसमें सत्ता में कि उनको बिना चुनाव का मिलता है, कुछ ऐसे भी हैं जो बिना चुनाव का मिलता है। समझ रहे हैं हम क्या करें, ठीक। तो तरीके हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन करने का मतलब क्या है कि नॉमिनेशन नाम हम करवा कर वगैरह विधि से देखते हैं, और चुनाव होता है जनता के द्वारा कि कौन इसमें जीते कौन नहीं जीते। तो उस प्रकार होता है। एक होता है कि कुछ समय के लिए ही बनाया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए सीएम है हमारे बिहार के, नीतीश जी। कौन है, नीतीश जी। तो इनके जगह पे कुछ दिन के लिए भी दूसरे को बनाया जा सकता है, मान लीजिए 10 दिन या कितना भी दिन के लिए, ठीक है। तो अलग हुआ कि नहीं तरीके सत्ता के साझेदारी के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कहेंगे। उदारवादी आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? उदारवादी आर्थिक प्रणाली से कि कोई भी आर्थिक प्राप्त करने का जो भी रास्ता है तो समझ लीजिए आर्थिक प्रणाली, ठीक है। उदारवादी जैसे हम कोई भी सामान है उसका के खरीदे, कोई भी सामान हम क्या किए, खरीदे और उसे इससे प्लस ऐड करके बेसी में क्या किया, बेची। ये आर्थिक प्रणाली होती है क्योंकि इस समय अर्थ मिलता है उदारवादी। प्रतिभूति बाजार क्या है, प्रतिभूति बाजार आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इंग्लिश नाम सुने होंगे, देखिए यहाँ स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट वो होता है जैसे कि हम किसी में पैसा लगा देते हैं और वो क्या होता है, पैसा लगाने के बाद वो बढ़ते रहता है, अपने अनुसार बढ़ते रहता है वो, क्योंकि यही स्टॉक मार्केट में होता है। आप देखे होंगे ये एक समझ सकते हैं कि जुआ ही टाइप का भी है, जो हम लोग बोलते हैं जुआ है, लेकिन ये पढ़ना भी है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, पढ़ना भी है स्टॉक मार्केट के, शेयर बाजार के बारे में पढ़ना है, शेयर बाजार, शेयर मार्केट।
इन सबके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो पैसा लगाते हैं और धीरे धीरे हमारा इनकम बदलता है, कभी कभी कि लॉस भी होता है, ठीक है। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें पढ़ना है न खेलना है या शेयर मार्केट सीखना है, ठीक है। तो वाणिज्य बैंकों की कोई दो एजेंसी कार्य होता है। ये सबसे पहले ये आपको लोन देता है, सबसे पहले क्या देता है, लोन देता है ये। और लोन देने के बाद आपसे चुकता भी करवाता है अगर आप नहीं देते हैं तो। फिर पुनः भी दे सकता है वो लोन पूरा होने पर। बड़ी व्यवसायिक है। गरीबी रेखा का मतलब मान लीजिए है लाइन, इधर है अमीरी, गरीबी, ये होता है बीपीएल, ये होता है एपीएल, बेलो, पोवर्टी लाइन, ये वो पोवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप कि जो गरीबी रेखा को परिभाषित करे कि वैसे रेखा जिसके नीचे गरीबी आती है, गरीबी रेखा अमीर, इसको बीपीएल शॉर्ट में कहा जाता है। देखिए डिफाइंड पॉवर्टी लाइन कौन, तो जिसमें गरीबी आते हैं और इसमें फिक्स होता है कि इतना महीने इन लोगों का प्रति व्यक्ति होगा, गुजर कम होगा, पढ़ने में खर्चा कम करेंगे। बाकी का हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।